बोर्ड दिख रहा है सबको? आवाज आ रहा है? अरे बताओ, आवाज आ रहा है भाई? चेक करके बताओ कोई। आ रहा है ना? हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हूँ क्लास कौन सा है, कैसे हो रहा है ये सब, है कि नहीं। फिजिक्स का क्लास है, सर नहीं आएंगे मैथ वाले, अभी कुछ काम है। गुड इवनिंग अनामिका बनर्जी, गुड इवनिंग। अच्छा, आप वापस आ गए? हाँ वापस आ गए बेटा, वापस आ गए। तुम्हें बहुत लग रहा है, तुम बहुत दुखित हो हमारे आने से। हाँ, क्या नाम है इसका? अरीसा, अर्सिया, पता नहीं। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं पढ़ाएंगे, हम खुश हैं। अच्छा, आप खुश हैं, थैंक यू, आपको अच्छा लगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ाएंगे हम भाई। इलेक्ट्रिसिटी सर पढ़ा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी सर पढ़ाएंगे, जो सर पढ़ा रहे हैं। लाइट पढ़ाएंगे, लाइट पढ़ा रहे थे हम, लाइट पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या बात करते हैं, थैंक यू यार, थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है, सब समझ में तो आएगा यार, सब कोई भी पढ़ाए, हम पढ़ाए, वो सब पढ़ाए, सब समझ में आता है। ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग का बात नहीं है यार, मतलब क्या बोले। कहाँ गए थे हम? अरे कहीं गए नहीं थे, एक्चुअल में मेरे घर पे किसी को, मतलब मामा जी के घर पे कुछ क्रिटिकल इलनेस हो गया है, ठीक है। इस वजह से हम बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, मतलब मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं, ठीक है। तो बार बार फोन आता है, और अभी मेरी दीदी जो है वो कोमा में है, इस वजह से हम पढ़ा नहीं पा रहे थे। थैंक यू, थैंक यू मंजू सिंह जो भी हैं, थैंक यू मेरे लिए अच्छा बोलने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब देखो ऐसा कोई नहीं है कि मोदी को भी बहुत लोग हैं। हाँ थैंक यू जयसिका सिंह। देखो उम्मीद तो कम है, ठीक है, सही होने का, फिर भी अगर पॉजिटिव एक तुम लोग दुआ करोगे तो उम्मीद है, तो दुआ में शक्ति होगा और दुआ कबूल होगा तुम लोग। बोलते हैं ना, दुआ में बहुत बड़ा शक्ति होता है, तो सब लोग दुआ करेंगे कि सही हो जाए यार, किसी का जिंदगी बच जाए। मेरे लिए कोई दुआ करने का जरूरत नहीं है, बस जो व्यक्ति है वो 24 साल की है, यदि ज़्यादा नहीं है, तो जल्दी अगर उनकी ज़िंदगी का सवाल है, अगर वो जिंदा रहेंगी तो बहुत सारे सपने होंगे उनके। तो खैर इसी वजह से भाई हम आ नहीं पा रहे थे, ठीक है, क्लास में अभी भी, मतलब हम मेंटली उतने अच्छे नहीं हैं, तो अभी आज तो डांटेंगे नहीं तुम लोग को, थोड़ा सॉफ्टली ही पढ़ा पाएंगे। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं जिस तरह तुम लोग को पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएं, थोड़ा लो और हाई नहीं हो। चलो अब चैट करना बंद कर दो, ठीक है, हम चैट नहीं देख रहे हैं। आप लोग बस थोड़ा सा प्रे कर लेंगे, इतने लोग मिलके प्रे करेंगे तो जरूर सब सही हो जाएगा यार। चलो ये बताओ कि हम लास्ट में कहाँ तक पढ़ाए थे? अच्छा, हमको याद आ रहा है कि हम फॉर्मूला कुछ डेरिवेशन कर रहे थे, तो डेरिवेशन तो है ही नहीं तुम लोग के कोर्स में, फॉर्मूला पढ़ा रहे थे, है ना। मिरर फॉर्मूला तक आ गए थे, मिरर फॉर्मूला आ गए थे। रे डायग्राम बता दी था, रे डायग्राम बहुत पहले बता दी थी बालक। और मिरर फॉर्मूला किसी का कॉपी तो है नहीं जो देख के याद आ जाएगा। रे डायग्राम हम बता दिए, तुमको याद है। साइन कन्वेंशन भी बता दिए थे, ये भी हमको याद है। साइन कन्वेंशन कंप्लीट था? साइन कन्वेंशन कंप्लीट था, ये बताओ। साइन कन्वेंशन हम लिखाए थे, लिखा दिए थे, लिखा दिए थे ना, ठीक है। चलो ठीक है, हम उससे आगे जो है बालक लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। हम एक बार रिवाइज करा देंगे, निश्चिंत रहो तुम लोग, बहुत दिन बाद और क्लास ले रहे हैं तो मेरा ड्यूटी बनता है तुम लोग को रिवाइज करा देने का। हम रिवाइज करा देते हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद तुम लोग को बस वही मिरर फॉर्मूला का यूज बताना है। मिरर फॉर्मूला अगर तुम लोग अप्लाई करने सीख गए तो बस ऑप्टिक्स आ गया, और कुछ नहीं है ऑप्टिक्स में। चलो देखो यार, तो साइन कन्वेंशन था, साइन कन्वेंशन। ईयरफोन एक्चुअल में तुम्हारे क्लास में कुछ कांड हो गया था, जिस वजह से हम तुम लोग को अलाउ नहीं करते बोलने के लिए।
वरना क्लास में हम हमेशा अलाउ कर देते हैं बोलने के लिए। चलो देखो साइन कन्वेंशन क्या है। साइन कन्वेंशन क्या है, जैसे मान लो ये मिरर है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बात कर रहे थे बच्चे लोग, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ही पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ही पढ़ रहे थे, ठीक। अब देखो ये कॉन्वेक्स मिरर में देखो हो सकता है कभी कभी कॉल आए, ठीक है, हमको पता नहीं चलेगा, हम पहले ही बोल देते हैं क्योंकि हम मोबाइल ऑफ नहीं कर सकते अभी इस मोमेंट में, तो कॉल आ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कभी कभी तुम लोग को ये वीडियो बंद हो जाए कॉल आने पे, ये हमको पता नहीं कॉल आने पे क्या होता है, कोशिश करेंगे अवॉइड करेंगे जितना अवॉइड कर सकते हैं नहीं उठाने का, फिर भी गारंटी नहीं भाई इस सिचुएशन में कब तक नहीं उठाएंगे। चलो देखो यहाँ, देखो ये था तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस था और ये था पोल, ठीक है, ये था क्या बच्चों, पोल, ठीक है। और याद रखना कि पोल से सारा डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ठीक है। सारा डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करेंगे, हिंदी में लिख देते हैं, सारा डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करेंगे मेरे भाई लोग, पोल से मेजर करेंगे। कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे, पहला बात ये था। अब देखो पोल से तो मेजर करेंगे, ये ओरिजिन है, ठीक है, तुम्हारे पास ये क्या है, ओरिजिन है, सही है, ओरिजिन है, ठीक है, ऐसे मान के चलो। अब अगर कोई लाइट इंसिडेंट ऐसे करेगी, क्योंकि ये तो पॉलिश सरफेस है, अगर यहाँ से लाइट इंसिडेंट करेगी भी तो कोई इमेज नहीं बनेगा, तो तुमको ये देखना है कि लाइट, वो लाइट को कंसिडर करेंगे जो लाइट इमेज को बनाएगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी लाइट, यहाँ से सर लाइट आ रही इसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, यहाँ से लाइट आ रही इसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, भाई वो लाइट को हम कंसिडर करेंगे जहां से इमेज जिसके आने पे, जिसके टकराने पे मिरर पे इमेज बनेगी, ठीक है, उस लाइट को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हम बताए थे अगर एक पॉइंट है और इस पॉइंट का तुमको इमेज चाहिए तो कितना रे पास कराना होगा, 2 रे को पास कराना होगा। मिनिमम कितना रे चाहिए मेरे भाई लोग, 2 रे चाहिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर मान लो अगर ये रे ऐसे जा रही है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में किसी भी चीज को मेजर करेंगे, इस डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे, यानी पोल से आप इधर जाएंगे मेजर करते हुए 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, वो सब चीज को क्या लेंगे आप, पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ध्यान से समझना, ये साइन कन्वेंशन हम 2 बार बता रहे हैं और जब क्वेश्चन होगा तो हम फिर से तुम लोग को समझाएंगे। उम्मीद है तुम लोग थोड़ा पैसेंस रखोगे तो सारा बात मेरा समझ में आ जाएगा, इतना भी खराब हम नहीं पढ़ाते हैं। चलो यहाँ अब देखो दूसरा, देखो अब इंसिडेंट रे इधर जा रही है और तुम यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो ये डिस्टेंस को तुम -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे मेजर करोगे। हम ये डिस्टेंस मेजर क्यों कर रहे हैं, हम ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए। ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम कहाँ से बताएंगे, हम जहाँ से बैठे हैं वहां से बताएंगे नहीं, जहां से ये मिरर का पोल है वहां से बताएंगे। अगर ये इस साइड तुम मेजर करते हुए जा रहे हो और इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है तो तुम माइनस साइन लगाओगे, क्या लगाओगे, माइनस साइन लगाओगे। और इस साइड तुम मेजर करते हुए जा रहे हो और इंसिडेंट रे इधर जा रहा है तो फिर प्लस साइन लगाओगे। यानी कि अगर तुम्हारा डायरेक्शन पोल से चलते हुए अगर तुम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन की तरफ चलने लगे, ऐसे चलने लगे, ठीक है, तो प्लस साइन लगाओगे। अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में तुम चलने लगे तो क्या लगाओगे, माइनस साइन लगाओगे, ठीक है। ये पहला बात था, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे ये कॉनकेव मिरर है और ये पोल है, ठीक है, तो जो भी चीज होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस है मेरे भाई लोग, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और इसके ऊपर जो भी चीज तुम मेजर करोगे उसको पॉजिटिव लोगे, क्या लोगे तुम, इसके ऊपर जो भी चीज मेजर करोगे उसको पॉजिटिव लोगे और इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी चीज मेजर करोगे उसको तुम लोग निगेटिव लोगे, ठीक है। ये 2 बात मेन है, बाकी छोटा मोटा बात आते रहेगा, क्या होगा नहीं होगा ये सब हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला हम तुम लोग को बता देते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला याद रखना, मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला में 1/v + 1/u = 1/f। सबसे पहले देखो यहाँ पे u जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है।
वी क्या है मेरे भाई लोग, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है। और एफ क्या है मेरे भाई लोग, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है, ठीक है, ये सब है, ठीक। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वी इमेज डिस्टेंस है, एफ फोकल लेंथ है। अब देखो यहाँ सुनो बच्चे लोग भाई, देखो जब हम क्लास 10th में थे हमको बहुत दिक्कत होता था क्या करने में, पता करने में, हमको ये नहीं समझ में आता था वी इमेज डिस्टेंस है या वी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्योंकि देखो जब तुम बोलते हो ऑब्जेक्ट, जब तुम बोलते हो ऑब्जेक्ट तो इट साउंड लाइक वी, इट साउंड लाइक वी, ऐसा लगता है दिमाग में तुरंत क्लिक करता है वी है, वी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ऐसा लगता है, हमको लगता था, हम उम्मीद करते तुम लोग को भी ऐसा लगता होगा, ठीक है। और दो चार दोस्तों और जितने भी लोग हमारे संपर्क में थे उस क्लास 10th में, सबको ऐसा लगता था। और यू में कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ बनता नहीं था, ठीक है। तो हम पहले बता दे रहे हैं तुमको, अल्फाबेटिकली यू पहले आता है या वी पहले आता है, यू पहले आता है, ठीक है। अब देखो तुम जब पहले ऑब्जेक्ट रखोगे तभी तो इसका इमेज बनेगा, जब ऑब्जेक्ट रखोगे तभी इसका इमेज बनेगा। इसका मतलब यू किसको दिखाएगा मेरे भाई लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखाएगा। हम फिर से बोल रहे हो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, यू पहले आता है। तो ऑब्जेक्ट को पहले रखोगे उसके बाद ना इमेज बनेगा, तो जब पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे तो यू से किसको डिनोट करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करेंगे। अरे बताओ किसी को दिक्कत है इतना में, ये प्रीवियस चीज का बात है, बताओ ये प्रीवियस चीज में किसी को दिक्कत है, हम चैट पढ़ रहे हैं बताओ। यू ऑलवेज निगेटिव होगा नहीं होगा ये सब बात अब रहने दो। अब वो कॉन्वेक्स मिरर लिख दिए हैं, अच्छा ठीक है, कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है, वो गलती से लिखा गया है थोड़ा सा, यार थोड़ा सा तो मतलब हमको माफ करो इस समय, ठीक है, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है। देखो यार छोटा मोटा गलती है, कोई बात नहीं, हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। देखो यार कॉनकेव मिरर ये आएगा, ठीक है, बोले थे हम कॉनकेव मिरर लिख दिए कॉन्वेक्स मिरर, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे ये यहाँ तक क्लियर है, हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे जो है तुम लोग को हम पढ़ाते हैं, अब क्या पढ़ाना है तुम लोग को लगता है सवाल कराना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अच्छा एक चीज और है, मैग्निफिकेशन नहीं बताए हैं तुम लोग को, अभी एक और चीज सीख लो, ठीक है। इसे ऐसे सीखोगे तो भी ठीक है, बाद में सीखोगे तो भी चलेगा, अभी सीखोगे तो भी चलेगा, फिर भी सीख लो, सीख लो, अच्छा रहेगा। देखो देखो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, याद करो वो लेंस यूज करते हैं, कभी माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ऐसा गोल करके रहता है, ऐसा करके रहता है, और यहाँ पे मान लो उसको उठा करके यहाँ मान लो कुछ लिखा है, बहुत छोटा छोटा लिखा है, ABCDE, ऐसा दिख नहीं रहा है तुमको, तो ये माइक्रोस्कोप को यहाँ ऐसे देखेंगे, इसको लगा के देखते हैं तो वो इनलार्ज दिखता है, दिखता है ना तुमको, दिखता है। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो तुम लेंस से देख रहे हो, ये लेंस को मिरर से कंबाइन मत करना, पहले बोल रहे हैं, ये मिरर अलग है, मिरर में एक साइड पॉलिश रहेगा और ये लेंस में एक कोई भी साइड पॉलिश नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये अलग है, फेनोमेना अलग है, पर हम तुमको बस बता रहे हैं मैग्निफिकेशन का मतलब, ठीक है। तो जैसे तुम इसमें देखे तो तुमको लगा बहुत बड़ा बड़ा इमेज दिख रहा है, ठीक है, दिखता है ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सुनो बात को, जब तुम प्लेन मिरर पढ़े, ऐसा कुछ खास समझने के लिए नहीं है, पूरा बोलने देना, उसके बाद तुम लोग सोचना कि समझ में आया या नहीं आया। कुछ लोग एकदम हर एक पॉइंट पे सोचते हैं ये बात इस पॉइंट में नहीं समझ में आया, तो थोड़ा पैसेंस रखें। प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर में जैसे मान लो ये मिरर है, प्लेन मिरर, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, ऐसा है, तो उसका इमेज भी कैसा बनेगा मेरे भाई लोग, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। मतलब अगर इसका हाइट है 10 मीटर तो इमेज का हाइट कितना होगा, 10 मीटर, ठीक है। पर अगर मान लो ये कॉनकेव मिरर है, तुम लोग को खुद पता है कि अभी कॉनकेव मिरर में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेम साइज बनता था, ठीक है। फिर आगे रखते थे तब इसका बड़ा इमेज बनता था, ठीक है, और आगे रखेंगे तो और यहाँ, सॉरी, उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, ये पोल है, ठीक है। तो अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो इनफाइनाइट बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, और उसके बाद यहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा, ठीक है, कहीं पे, ठीक। तो ये तो पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट।
अगर तुमको कोई पूछेगा ऐसे ही कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो इनलार्ज बनता है, छोटा बनता है, स्मॉल बनता है, या सेम साइज का बनता है, तो तुम बोलोगे सर वो जो है ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे देखो, कभी कभी बड़ा बनेगा, कभी छोटा बनेगा, कभी कुछ बनेगा। ठीक है, तो इसको इसका ये तो मतलब ये वाला है ना, मतलब क्या बोलते हैं, ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस कैसा है, ये एनालिसिस देख के है ना मेरे भाई लोग, ये तो देख के बताएंगे ना कि ये बड़ा है या छोटा है। अब लोगों ने बोला कि नहीं इसको मैथमेटिकली कैसे बताएंगे ये बताओ, तो मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, मतलब कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का एज कंपेयर टू साइज ऑफ इमेज। ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का, देखो हम लिख देते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का, ठीक है, साइज ऑफ इमेज से कंपेयर करने के लिए, क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। कैसा कंपैरिजन, मैथमेटिकल कंपैरिजन करने के लिए। कैसा कंपैरिजन मेरे भाई लोग, मैथमेटिकल कंपैरिजन करने के लिए हम लोग एक टूल्स का यूज करते हैं, एक नाम का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं मेरे भाई लोग, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और मैग्निफिकेशन में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन, ये कुछ नहीं मतलब कि हम लोग ये बताते हैं कि कितना गुना बड़ा है। जैसे मान लो ये यहाँ पे तुम रखे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है 1 मीटर का, कितना है 1 मीटर का, और इमेज आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया 10 मीटर का, कितना आ गया 10 मीटर का, तो तुम बोलोगे ना 10 गुना बड़ा है, बोलोगे या नहीं बोलोगे। इमेज आ गया 10 मीटर का, ऑब्जेक्ट रखे 1 मीटर का, तो बोलेंगे जो इमेज है ना वो 10 गुना बड़ा है। क्या बोलेंगे, 10 गुना बड़ा है। जैसे कि वो वाला लेटर वाला बताए थे, ये माइक्रोस्कोप रखते और छोटा लेटर बड़ा तुमको दिखता है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना अरे यार बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, आओ देखने के लिए। तो यहाँ मैग्निफिकेशन का मतलब, मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन मतलब कितना गुना बड़ा दिख रहा है, किससे, ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जैसे 10/1, तो ऐसा पता चलेगा कि 10 गुना बड़ा है, पता चलेगा ना। तो उसमें लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सुनो यहाँ पे और दूसरा बात सुनो, जो भी चीज तुम मिरर में अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी चीज तुम स्टडी कर रहे हो, उन सारे ऑब्जेक्ट को 2D में कंसिडर किया गया है। किसमें कंसिडर किया गया है, 2D में। इसीलिए तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर को 2D मान लिए, ठीक है, क्या मान लिए, 2D मान लिए, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और इसका हाइट ऑफ इमेज ऐसे आ जाएगा। तो ये कितना बड़ा आएगा इमेज का हाइट, वो कंसिडर किया गया। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। मैग्निफिकेशन बराबर क्या होगा मेरे भाई लोग, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। बस इतना लिख लो, आगे जो है हम सारा कहानी बता देंगे। लिख लिए इतना, बताओ सब लोग लिख लिए भाई, हाँ। चलो हम और थोड़ा सा बताते हैं तुम लोग को। देखो यहाँ सुनो, देखो मैग्निफिकेशन अगर कोई तुमसे डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है, अगर तुमको मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन पूछेगा तो तुम ये देना, ठीक है, पर इसको मैथमेटिकली सही करने के लिए, मतलब मैथमेटिकली सही करने का क्या मतलब हम तुमको समझा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद तुम लोग जिसको समझ में आ जाए ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, छोड़ देना, कोर्स के बाहर समझ लेना। देखो यहाँ मैग्निफिकेशन अगर डिफिनेशन पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन इन अ मिरर, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन
ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो तुम बोलोगे मैग्निफिकेशन बराबर इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तुम बाय डिफिनेशन बोलोगे। और मैग्निफिकेशन m बराबर लिख दोगे मैग्निफिकेशन HI डिवाइडेड बाई HO, ये लिख दोगे, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे माइनस साइन भी लगाते हैं मैथमेटिकली, इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस साइन का भी इंट्रोडक्शन करते हैं मैग्निफिकेशन कलेक्ट करने के लिए, मतलब मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए। तो m बराबर यहाँ पे लिखते हैं माइनस HI बाई HO, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सुनो, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन के केस में साइन कन्वेंशन कैसे यूज होगा हम तुमको बता रहे हैं। देखो जैसे मान लो ये तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर है, ये क्या है तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और ये तुम्हारा HI जो है वो HO ये है तुम्हारा 2 मीटर, ठीक है। और तुमको पता चल रहा है यहाँ पे तुम्हारे पास आया है HI, ये वाला डिस्टेंस है 10 मीटर, ठीक है। अगर कोई तुमसे मैग्निफिकेशन पूछेगा, ठीक है, क्या पूछेगा, मैग्निफिकेशन पूछेगा, ठीक है, तो तुम क्या बताओगे कि HI बाई HO बताओगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बता दोगे, माइनस साइन बताओगे, ठीक है। अब देखो माइनस साइन लगाए, अब HI हाइट ऑफ इमेज, क्या है ये, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कहाँ है, इधर से मेजर कर रहे हो ना तुम, देखो यहाँ सुनो, नीचे जा रहे हो ना मेजर करने के लिए, तो ये वाला डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। और ऊपर जाओगे तो क्या मेजर करोगे, पॉजिटिव। यानी कि अगर तुम लिखोगे यहाँ पे, जैसे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे +2, और हाइट ऑफ इमेज लिखोगे तो क्या लिखोगे -10, ठीक है। अब ये चीज को पुट करो तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया -10, तो आंसर क्या आ गया तुम्हारे पास, सॉरी उल्टा हो गया ना, हाइट ऑफ इमेज क्या है -10 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है +2। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे देखो सुनो, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या तुम समझोगे कि ऑब्जेक्ट को ऊपर रखे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखें और इमेज कैसे आ रहा है, उसका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहा है। यानी कि मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव रहेगा तो इमेज कैसा रहेगा, इन्वर्टेड होगा। इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। हम लिख देते हैं, रुको इधर मिटा देते हैं, अब इधर मिटा दे भाई लोग, इतना देर से लिख ही लिए होगे, लिखे या नहीं लिखे हम देख लेते हैं, बताओ भाई लिख लिए। अरे H2/HO ऐसा कुछ नहीं, H2HO HI/HO तुम लोग याद रखो बस, हो गया, फालतू से बात करो। लिख लिए, लिखे या नहीं लिखे बताओ ना, छोड़ो, हमें ज्ञान देने भूलेगे नहीं तुम लोग लगता है। वो कहाँ से आया, अरे अभी कहाँ से आया ये सब नहीं पूछना है, मतलब वो तो मैग्निफिकेशन बस याद रखना है वाला, ठीक है। बस ये देखो, जैसे मान लो अभी क्या है ना, बच्चे लोग क्या होते हैं कि जैसे मिरर फॉर्मूला में प्लस आया 1/v + 1/u = 1/f, तो कोई नहीं पूछेगा। पर हाँ चला माइनस आ जाएगा ना, तो बच्चों में एक जागरूकता पैदा हो जाएगा कि मतलब माइनस साइन कैसे आ गया, ठीक है। वैसा कुछ नहीं है, जैसे तुम मिरर फॉर्मूला को एज इट इज याद रखे हो ना पॉजिटिव में, ठीक है, वैसे ही याद रखो। हम लोग के कोर्स में अभी इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, कहाँ से आया इसका प्रूफ करने का मतलब कि कोई मतलब नहीं है। अब इसका एक बोर्ड में प्रूफ होगा और उसके बाद वो प्रूफ कोई काम का नहीं होगा, आधा बच्चा भाग जाएगा, बोले भाई क्या पढ़ा रहा फालतू, तो इसका प्रूफ का कोई काम नहीं बालक, ठीक है। अब देखो जो चीज काम का है अभी पढ़ लो, ठीक है। और जो चीज मतलब कि जो चीज काम में आएगा, जैसे मान लो तुम एडवांस लेवल पढ़ना चाहते हो तो मैकेनिक्स जो है
वो पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब अब इसमें पीएचडी करने का कुछ फायदा नहीं है, जो चीज होता है उस पर अप्लाई करोगे वो अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए, ठीक है। और ये मतलब कि एज ए पार्ट दिया हुआ है क्लास 12 में, इसका सारा एक्सप्लेनेशन है। तो अभी जो चीज है तुम्हारे सिलेबस में पहले एक बार खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग जो बच जाएगा उसे फटाफट कर लेंगे, ठीक है। मतलब जो एडवांस लेवल का होगा, एडवांस लेवल भी चलेगा, अभी तो बस बोर्ड लेवल चल रहा है, अभी धीरे धीरे एडवांस लेवल भी चलेगा, ठीक है। पहले ये कंप्लीट हो जाए बोर्ड का सिलेबस। तो देखो यहाँ सुनो, पहले मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा जब पॉजिटिव होगा, तो हम लोग क्या समझेंगे, इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, ये समझेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1, यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन क्या है 5 है, अगर मैग्निफिकेशन का मॉड, मैग्निफिकेशन का मॉड यानी कि तुमको सिर्फ ये वाला नंबर देखना है, क्या देखना है, सिर्फ नंबर देखना है, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसा होगा, इनलार्ज होगा। क्या होगा, इनलार्ज होगा, ठीक है। अगर वही ये केस 1 ले लें, केस फर्स्ट, और यहाँ पे लिख लेना इफ m इज पॉजिटिव, और इफ m इज निगेटिव, m अगर निगेटिव होगा तो तुम क्या क्या समझोगे, देखो इमेज कैसा होगा, इमेज कैसा होगा मेरे भाई लोग, इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा, इमेज कैसा होगा, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, और इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, ठीक है। मतलब इमेज जो है जैसे यहाँ बन जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट रखे और यहाँ इमेज बन गया, तो तुम्हारा ऑब्वियसली निगेटिव आएगा, क्योंकि दो पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा, इसको भी मेजर करोगे तो पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इमेज कैसा हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, इमेज कैसा हो जाएगा मेरे भाई लोग, इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर m निगेटिव होगा तो। और मोड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर मान लो ग्रेटर देन 1 हुआ, ठीक है, तो ये क्या समझेंगे, इमेज क्या है, इनलार्ज, इमेज क्या है, इनलार्ज, ठीक है। अगर मोड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 होगा तो इमेज क्या बोलेंगे, छोटा है, इमेज क्या है, छोटा है, ठीक है। अब तुमको हम एग्जांपल देके समझाते हैं, ये पहले लिख लो, ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिए थे, देखो यहाँ का एग्जांपल किसके लिए फिट हो रहा था, पहले वाले केस के लिए फिट हो रहा था, जहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया। तो देखो इमेज जो है, जैसे ऑब्जेक्ट या ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है, इमेज उल्टा बन रहा है, तो इमेज इन्वर्टेड है, तो ये बात तो इमेज इन्वर्टेड है, ये बात सही है। उसके बाद देखो मोड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे मोड ऑफ m क्या है, 5 है, ठीक है। अब ये तो 5 जो है 1 से ज्यादा है, तो इमेज क्या है, इनलार्ज है, इमेज क्या है, इनलार्ज है, इमेज कैसा है, इनलार्ज है, बड़ा है, ठीक है। तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है, ठीक है, तो ये बात सही है। अगर मान लो इफ m इज निगेटिव, m क्या है, निगेटिव आएगा, ठीक है, तो ये वाला हम एग्जाम्पल तुम लोग को दे देते हैं, ठीक है। m निगेटिव कब आएगा, केस 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, केस सेकेंड, ठीक है। इफ m क्या है, निगेटिव है, मोड ऑफ m जो है वो लेस देन 1 है, 1 से नहीं, 0 से मान लो, 0 से अगर ये कम होगा तो निगेटिव होगा, ठीक है, 0 से कम, ठीक है। या निगेटिव मान लो, m क्या है, निगेटिव है, ऐसा मान लो m इज निगेटिव, निगेटिव वैल्यू है तो क्या होगा, ठीक है। और निगेटिव में m क्या है, 1 से छोटा है, मतलब 1 से छोटा मतलब कि -2 है, -3 है, -4 है, ऐसा कुछ आ गया तो क्या होगा, ये केस क्या होगा, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है ये, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा फोकस है और ये तुम्हारा पोल है और ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या है, इमेज है, ये क्या है, इमेज, ठीक है। और ये जो है डिस्टेंस है 2 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस है 10 मीटर, कितना है, 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अगर मैग्निफिकेशन करोगे, क्या करोगे, मैग्निफिकेशन, तो क्या लिखोगे, HI/HO, और यहाँ माइनस साइन भी पकड़ाओगे इसको, तो माइनस साइन, और HI हाइट ऑफ इमेज कितना है, 10 है, यहाँ से तुम ऐड करते हुए जा रहे हो तो ये वाला पॉजिटिव लोगे तो +10 लिखोगे, और यहाँ से ये वाला हाइट मेजर कर रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते हो तो ये वाला हाइट क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, तो 2 5 से 10,
तो यहाँ पे कितना आ गया, -5 आ गया। क्या आ गया, -5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस आ गया, यानी माइनस आ गया तो हम क्या समझेंगे, यहाँ पे ये क्या है, इमेज और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम साइज में है, सेम साइड में है और इरेक्ट है। जैसे ये ऑब्जेक्ट रखे थे ऐसे ही इमेज आया, जैसे इसका एरो ऊपर है ना, तो इसका भी एरो क्या है, ऊपर है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, सेम है, सेम साइड में है। ठीक है, उल्टा नहीं है। अगर एरो ऐसा हो जाता है, देखो अगर एरो कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है, एरो ऐसा हो जाता है, ठीक, तो ये क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। क्या हो जाता है, ये इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, पर इन्वर्टेड नहीं है, ये जैसे ऑब्जेक्ट रखे थे वैसे ही इमेज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इरेक्ट है। पहला बात तो ये इरेक्ट है। ठीक है, तो ये बात सही है। और उसके बाद क्या है, इमेज जो है इनलार्ज, अगर 1 से ज्यादा आ रहा है ना, जैसे ये मॉड ऑफ एम क्या है, 1 से ज्यादा है ना, ठीक है, तो ये क्या है, इमेज जो है बड़ा है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर 2 आ जाता, जैसे यहाँ पे 1